राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भगवान जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसी हमारी कामना है भगवान जी के, हनुमान जी के चरणों में। तो आज ये वीडियो बहुत ही खास है। बहुत सारे लोगों का जो विश्वास है, श्रद्धा भाव टूट रही है। बहुत सारे कमेंट हम बहुत सारे दिनों से पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम कमेंट लोगों का पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि क्यों हम एक ना एक वीडियो ज़रूर उनके लिए बनाएं, क्योंकि उनका मनोबल और उनका विश्वास सभी टूट रहा है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भगवान हनुमान जी का या किसी भी भगवान जी की के लिए आप सभी को प्रेरणा देते हैं कि आप लोग विश्वास करिए। सबसे पहला पॉइंट होता है कि विश्वास पर ही दुनिया भी टिकी हुई है। और विश्वास अगर हम भगवान पर करते हैं तो वो अवश्य अपने भक्त का कार्य पूर्ण करते हैं। विश्वास को वो अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों हम ये सब कमेंट देखकर हमें भी पाप पड़ रहा है, क्योंकि हमारे भी चैनल पर भी कमेंट थे काफ़ी सारे। जो भक्ति चैनल हैं उन पर भी मैंने कमेंट्स पढ़े, क्योंकि मैं कमेंट लोगों का पढ़ती हूँ और सभी को सपोर्ट भी करती हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर काम करना सभी को लगता है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको लगता है कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही सक्सेस पाना बहुत ही सरल है। तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत मेहनत है। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो आपको पूरी श्रद्धा और मेहनत से काम करना होगा, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। मैंने 1 साल में बहुत कुछ सीखा। ये हमारा फर्स्ट चैनल था, ऐसे ही हमारा चैनल बन गया था। कोई हमारा भक्ति का या हम ब्लॉगिंग या यूट्यूब पे आने का कोई वो नहीं था। बस ये सोचिए कि हनुमान जी की कृपा थी, या वो चाहते थे कि हमारे द्वारा कुछ भक्तों को जानकारियाँ मिले। तो देखिए बहुत बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए हमने अपने मतलब कि हमने कहीं से ना कुछ सीखा ना कुछ, सिर्फ़ हमारे हस्बैंड जी का सपोर्ट था। वो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, तो उन्हें यूट्यूब के बारे में सब कुछ पढ़ाई उन्होंने की थी, मगर वो काम नहीं कर रहे थे, मगर उनको सारा नॉलेज था। तो ऐसे ही हमारा चैनल बन गया था। तो कभी घूमने जाते थे, कहीं कहीं जाते थे, तो हमारा कुछ ब्लॉग व्लॉग डाल देते थे। तो हमें सजेस्ट किया, यूट्यूब की टीम ने ही सजेस्ट किया कि आप भक्ति से रिलेटेड वीडियो बनाएं। क्योंकि हम मंदिर भी जाया करते थे, तो मंदिर के शॉर्ट्स डालते थे, उसकी वजह से शायद यूट्यूब ने सजेस्ट किया कि आप भक्ति ब्लॉग, भक्ति वीडियोज़ बनाइए, भक्ति ही आपका इस चैनल पर चलेगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया, तो फिर हमारा जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तो हमें खुशी होती थी। हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था इसमें, बट मुझे सब्सक्राइबर्स जो हमारे बढ़ते थे, तो हमें बहुत खुशी मिलती थी कि इतने सारे लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती थी, खुशी होती थी। तो सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में ये, मतलब मैं ये सोच रही हूँ, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ये मतलब मैं सोच रही थी कि हनुमान जी या भगवान जी चाहते थे कि हमारे द्वारा कुछ आपके इस चैनल पे कुछ बताया जाए, या हमारे द्वारा कुछ भक्ति की चर्चा चाहते थे, या लोगों को जोड़ना चाहते थे। क्या था हमें नहीं पता। देखिए हम आप सबको सच सच बताते हैं कि देखिए, ना तो हम इतनी बड़ी भक्ति करती हूँ, ना मैं इतनी बड़ी भक्तन हूँ, ना मैं मुझे कोई पूजा पाठ ज़्यादा आता है। हाँ, मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं सनातनी हूँ। मैं सच्चे सनातन को मानती हूँ। अपना धर्म जो है हमारा सनातन धर्म है, जो कि मांस मदिरा ये सब का सेवन कभी ना ही हमारे यहाँ होता है, और ना ही हमने कभी किया है। क्योंकि हमारी माता जो हमारी अ, मायके से हमारी माता जी थी, वो भी गुरु मंत्र लिए हुई थी, गुरु किए हुए थी। तो आदमियों का है क्या कि वो लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मगर हमारा जो बचपन जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ
बहुत ज़्यादा होता था। हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती थी, उनका पूरे हफ्ते पूजा पाठ चलता था और बृहस्पतिवार को उनका सत्संग चलता था। तो हम लोग ऐसे ही बचपना था तो खेल खेल में जो उनका सत्संग होता था वहाँ पे हम लोग गाना बजाना करते थे। तो इस तरीके से हमारा जो भक्ति है थोड़ी बहुत तो पता थी, मगर इतना बड़ा कुछ भी नॉलेज नहीं था। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कोई बात नहीं, उनको कमेंट जिसको जो करना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमें कुछ नॉलेज नहीं था, मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हनुमान जी, भगवान जी चाहते थे कि हमारे द्वारा कुछ चर्चा हो, तो उनके द्वारा ही सब करवाया गया जो हम इस चैनल पे सब बताते हैं। हमें कुछ भी नहीं आता है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना मैं भक्तिनी हूँ, ना मैं, हाँ, ये है कि मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ रेगुलर, उनकी कृपा हम पर है, उनका जो चमत्कार हमारे साथ हुआ वही मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ, ना कि मैं झूठ बोलकर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब मैं नहीं बोलती हूँ। जो हम अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर जो हम पूजा पाठ करते हैं उसकी कृपा होती है, हनुमान जी कृपा करते हैं, तभी जाके मैं आप सबके साथ सजेस्ट करती हूँ, सबके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद से भी मानती हूँ, ये सच है 101%, या मैं कहूँ कितने परसेंट कहूँ कि कम है, जितना भी मैं कहूँ कि भगवान सच में सबके साथ, अगर कोई भी उनको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनकी पूजा करता है तो वो कभी भी भक्ति भाव, भगवान के प्रति समर्पण रखने वाले व्यक्ति को कभी भी संकटों में नहीं फंसने देते हैं। संकट आता ज़रूर है, हाँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि आपके ऊपर संकट ही नहीं आएगा, नहीं, संकट तो आएगा, पर वो संकट कैसे आपका निकल जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारे अनुभव मैंने किया है। हमारे ऐसा नहीं है कि हम भक्ति ऐसे ही करने लगे हैं, भगवान के प्रति हमारा समर्पण ऐसे ही हो गया। हमने बहुत सारे अनुभव करे, हमारे साथ बहुत सारे चमत्कार भी हुए हैं। पहले हम लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान जी की पूजा करते थे और अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनते थे। कथा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी गुरुदेव भगवान हो, कोई भी गुरु हो, सारे देवकी नंदन हों या भोलेनाथ के जो है प्रदीप मिश्रा जी वो भी हों, कोई भी गुरु हो, अगर वो भागवत कथा कहते हैं तो मुझे सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि वो भगवान का जो गुणगान करते हैं उसमें मुझे बहुत अंदर से मुझे अच्छा लगता है। इस वजह से मेरे घर पे मैं अकेले रहती हूँ जब भी, तो परमानेंट मेरी भागवत ही चलती है और मुझे कुछ देखना अच्छा पसंद ही नहीं आता है। कभी हाँ टाइम मिला तो मैं भले ही कुकिंग या कुछ भी देख लूँ, मगर जो ऐसे अगर सच में पूछो तो हम भगवान जी की ही कथा और भागवत सुनते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है वो हमेशा से दृढ़ रहा है। तो इस वजह से भगवान ने हमारे साथ बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारा हम बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या-क्या चमत्कार किए। हमारा जो बेटा है जिसका ये चैनल है कनिष्क वीडियो 7, हमारे बच्चे का नाम है, तो वो एक एक ऐसी स्थिति थी कि वो बहुत ज़्यादा उसकी पढ़ाई को लेकर या स्कूल को लेकर वो जाना ही नहीं चाहता था। कब मतलब कि स्कूल हम लोग भेज के आएँ और घर वापस भी ना आ पाएँ, तुरंत स्कूल से फ़ोन आ जाता था कि आपका बच्चा रो रहा है, वॉमिट कर रहा है, ले जाइए। तो उस स्थिति में जब हम लेके आते थे, रास्ते भर यही सोचते थे कि भगवान ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ ही? सबके बच्चे तो वहाँ हँसते-खेलते जा रहे हैं, स्कूल में खेल रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे मिल जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, मगर हमारा बच्चा क्यों नहीं, बीमार हो जाता था। तो उस परिस्थिति में हम भगवान को हमेशा स्मरण करते थे और उनसे बोलते थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कब ऐसा होगा कि हमारा बच्चा भी अच्छे से स्कूल जाएगा। ऐसा लगता था कि ये कभी पढ़ेगा ही नहीं, पर उनकी इतनी कृपा हुई सिर्फ़ एक उपाय से। आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको कर लेने से सभी के संकट दूर हो सकते हैं। ये तो एक छोटी-सी संकट थी, जो भी समझें आप, मगर इस उपाय को बड़े-बड़े संकटों में भी काम करा है। तो मैं आज एक ऐसा ही अनुभव, एक ऐसा ही उपाय बताएँगे इस वीडियो में, कि हम हमेशा तुलसी के 11 पत्र में श्री कृष्ण लिखते थे। पहले हम कृष्ण भगवान, हमारे इष्ट आज भी कृष्ण भगवान जी ही हैं, हम उनको लड्डू गोपाल जी, हम उनको रोज़ स्नान कराते हैं, हृदय में वो भी बसते हैं, और हनुमान जी की हम पूजा करते हैं। क्यों? हनुमान जी बालाजी सरकार के लिए भी हमारा समर्पण है। कृष्ण भगवान को हमने इष्ट माना है और हनुमान जी की हम पूजा करते हैं।
तो हम उनको, लड्डू गोपाल जी जो थे हमारे घर पे, उनको हम स्नान कराते थे और 11 तुलसी के पत्र में हम श्री कृष्ण लिखकर उनको रोज़ समर्पण करते थे। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नहा धो के और उनको नहला के और बस 11 पत्र में लाल चंदन से हम श्री कृष्ण लिख कर उनके पास 11 पत्र चढ़ा देते थे, रोज़ करते थे। और मुझे ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि इसका कुछ चमत्कार होने वाला। मेरा मन करता था कि सभी लोग की वीडियो देखते थे, तो कुछ लोग तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं, कुछ तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान भी बताते थे कि तुलसी उनको अति प्रिय है, तो इसलिए तुलसी जी के पत्र में हम श्री कृष्ण लिखकर चढ़ाते थे उनको। और उन्होंने इतने बड़े बड़े संकटों में ऐसा चमत्कार किया कि मानो कि जैसे वो खुद खुद आकर ही हमारे सारे संकटों को दूर करे। बहुत सारे अनुभव हैं जो हम आगे बहुत जल्दी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप भी कुछ परेशानी में हैं, कुछ भी संकट हो, XYZ कोई भी संकट हो, तो आप तुलसी पत्र में श्री कृष्ण, श्री राम, जो भी आप, जिन गुरु, जिन देवता, जिन माता के आप भक्त हैं, उन पर आप चढ़ाइए, या फिर आप श्री कृष्ण या हनुमान जी पर ही तुलसी पत्र को लिखकर आप कोई भी इष्ट हो, इष्ट से कोई लेना देना नहीं है, अगर जो भी इष्ट होंगे हनुमान जी या श्री कृष्ण भगवान, सभी के चरणों में आपकी जो अर्जी होगी, जो मनोकामना होगी, वो पहुंचा देते हैं। क्योंकि भगवान एक ही है, मानना हमारा जो है, हमारी जो मत बुद्धि है, वो हम मानते हैं कि ये भगवान अच्छे हैं, वो भगवान अच्छे हैं, बट भगवान सब एक ही है, ये बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान सब एक हैं। देखिए, जब आप एक भगवान की पूजा करते हैं तो सभी भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको सभी को पूजा प्राप्त हो जाती है। तो ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभकारी, मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है, आप सभी ज़रूर करिएगा। कर हनुमान जी को भी आप समर्पित कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को ना भी बोलेंगे तो भी आपकी वो जो भी आपके, क्योंकि आप भगवान के समक्ष जब भी पहुंचते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, कहते हैं कि हे नाथ, हे भगवान, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ, तो वो सारे आपके संकटों को पढ़ लेते हैं और वो सारे संकटों का निवारण करते हैं। आपको कुछ भी नहीं बोलना है कि हमारा ये जो दुख दर्द है वो दूर कर दीजिए, क्योंकि ये मनुष्य जो जीवन है, उसमें एक संकट आप हनुमान जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में एक संकट रखेंगे, दूसरा संकट फिर से आपके लिए तैयार होगा, उस संकट से आप निकल भी नहीं पाएंगे, दूसरा संकट आपके निकट होगा। तो इसलिए हमेशा हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ, और आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और जो कुछ भी है सब आप पर ही, आपको ही देखना है, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो आप देखिएगा कि आपके जो भी संकट हैं, जो भी दुख पीड़ा जो भी हैं, वो आपको सोचना विचारना करना कुछ पड़ेगा ही नहीं, वो मार्ग अपने आप ही बनाते चले जाएंगे। कि वो कैसे मार्ग बनाते हैं, ये तो जो हमारे साथ हुआ वो मैं ही जानती हूँ। कि भगवान बाद में, मतलब होने के बाद मुझे पता चला कि ये सब भगवान का किया धरा था, क्योंकि मैं अनजान थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, और उन्होंने सारे बेड़ा पार किए। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भगवान जी पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, और अपना कर्तव्य जो अपना भगवान के प्रति पूजा है वो अपना करते रहिए। वो ज़रूर आपकी मनोकामना, आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे। देर हो सकती है पर कभी भी वो असफल नहीं हो सकते, जो भी भगवान जी के शरण में होंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपनी जो भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।